So hello everyone. So this is one of the most important chapter एनिमल किंगडम, जिससे सबको डर लगता है, चाहे वो इंटीग्रेटेड का स्टूडेंट हो, चाहे वो नॉर्मल नीट के लिए पढ़ रहा हो या बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हो। ठीक है, बहुत ही टफ रटा हुआ लगता है। 11 में तो बहुत लोग इसको पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि तेरे न्यूमरस एग्जाम्पल एंड वेरी मच कन्फ्यूजन, कौन किस में आ जाएगा क्या नहीं। अभी इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि सारा चीज़ आपका दिमाग में भी रहेगा और कुछ भी चीज़ का कन्फ्यूजन भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा 5 से 6 का भी 7 क्वेश्चन भी आ जाता है नीट में, और 26 में भी वही एक्सपेक्टेड है, 5 से 6 क्वेश्चन। ज़्यादातर एग्जाम्पल बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड। इसमें ज़्यादातर आपको कुछ करना नहीं है, बस दिमाग में रखने वाला काम करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल किंगडम। तो किंगडम जैसे कि हमको पता है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पेसीज। तो इट इज़ द हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें ये सब इंक्लूड हो जाएगा, फाइलम, क्लास, ये सब। ठीक है, सो एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम इंक्लूड होता है। वो है पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केलेमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडर्टा एंड कोल्टेरा। तो सबसे पहले इस चैप्टर को अगर किसी का याद है तो ठीक है रिवीजन के लिए, और किसी को याद नहीं है इस चैप्टर, तो सबसे पहले आपको सीरियली ये 11 फाइलम का नाम याद रखना है। ठीक है, तो जाके चैप्टर 3 ईजी होगा। सबसे पहले आपको ये 11 फाइलम का नाम याद रखना है, जो मैंने अभी बताया। उसके बाद तो पोरिफेरा से सिलेंट्रेटा इवोल्वा, ऐसा करके इवोल्यूशन चलते गया। तो सबसे पहले पोरिफेरा है, तो पोरिफेरा में ना सेल्स आपस टुगेदर मिलके टिश्यूज की तरह काम नहीं कर पाए। तो पोरिफेरा में जो ऑर्गेनाइजेशन था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो सेलुलर है। नेक्स्ट दो जो थे सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, उनमें टिश्यू डेवलप हो गए, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अकेला है प्लेटिहेल्मिंथेस, जिसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और एस्केलेमिंथेस से लेकर एंड तक जो है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक कैरेक्टर हम लोग का पहले आप सीरियली ये याद रखिए, और एक कैरेक्टर खत्म। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो पहले वाला का सेलुलर, नेक्स्ट दो का टिश्यू, फोर्थ वाले का ऑर्गन, एंड एस्केलेमिंथेस से कोर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम। इसलिए ये सीरियली याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इवोल्यूशन में न्यूरॉन्स कहाँ आया, तो वो आया सिलेंट्रेटा में। कैसा न्यूरॉन आया, तो एपोलर न्यूरॉन मतलब सेल बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन आया प्लेटिहेल्मिंथेस में, आया फ्लेम सेल। फर्स्ट सर्कुलेटरी आया आपका एनिलिडा में, आया तो आया कैसा टाइप का, आया क्लोज टाइप का। एंड फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन सब आना स्टार्ट हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में, एंड आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो एक ही चार्ट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ इंक्लूडेड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पहले तो 11 किंगडम याद रख लो, फाइलम याद रख लेना सीरियली, फिर ये बातें, फिर कौन क्या चीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन में है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एनिमल में बोल देने से एनिमल्स में कौन आ जाता है, अपने आप को देख लो, याद आ जाएगा। ठीक है, एनिमल में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। हम तो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, हमारा सेल वॉल नहीं होता और क्लोरोफिल होता नहीं। क्लोरोफिल होने से आज अपना खाना खुद बनाते, तो किसी को भी इतना पढ़ाई लिखाई करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, है ना। एडियन सब काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं 2 रोटी खाने के लिए, खुद ही बना लिया आता तो बढ़िया से मस्त धूप में जाते, खाना बनाते, रिचार्ज हो जाते, फिर दिन भर खेलते रहते, घूमते रहते, मज़े करते, फिर एनर्जी का नीड हो रहा है, फिर से धूप में चले जाते, खाना बनाते रहते अपना। बट अफसोस ये चीज़ हमारे में नहीं है, ये प्लांट में है, इसलिए हम प्लांट को कहते हैं प्रोड्यूसर। हम खाते हैं तो हम हो गए हैं कंज्यूमर। ठीक है, सो दिस आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बताया, सेलुलर, पोरिफेरा, सीसी टिश्यू, प्लेटी, एस्केल से लेकर कोर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखेंगे सिमेट्री। बॉडी अगर कोई भी प्लेन से भाग करो, अगर इक्वली भाग ना हो तो उसको बोलोगे एसिमेट्री। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली पहले वाला ऑर्गेनिज्म था जहाँ प्रॉपर्ली उनका सिमेट्री अच्छे से डेवलप नहीं था, तो ये मोस्टली पोरिफेरेंस दिखाते हैं। बट ध्यान रखना, सम पोरिफेरेंस रेडियल भी दिखाता है। रेडियल सिमेट्री मतलब बॉडी इक्वली भाग हो जाएगा एनी प्लेन से, एसिमेट्री मतलब भाग ही नहीं होगा। एंड रेडियल सिमेट्री मतलब कोई भी प्लेन से भाग करो तो इक्वल भाग में, 2 इक्वल भाग में भाग हो जाएगा। तो इसमें आ जाता है नेक्स्ट होता है सीसी, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। और इकाइनोडर्माटा का एडल्ट आएगा, तो एडी से याद रख लेना, यहाँ में रेडियल में भी एडी है, तो रेडियल कौन दिखाएगा, इकाइनोडर्माटा का एडल्ट, लार्वा नहीं। बायलेटरल मतलब 2 इक्वल भाग में भाग हो जाएगा, एक वर्टिकल प्लेन से पास करने से, एक ही प्लेन। ठीक है, रेडियल से एनी प्लेन, यहाँ से ओनली 1 प्लेन। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो पोरिफेरा हो गया, सीसी हो गया, नेक्स्ट प्लेटी से लेके एंड तक, और इकाइनोडर्माटा का लार्वा भी दिखाएगा। तो एल है तो बायलेटरल में भी एल है, ध्यान रखना। तो ये एक एग्रीगेट कैरेक्टर हम लोग का हो गया। उसी प्रकार से एग्रीगेट कैरेक्टर हम पहले देख लेते हैं, फिर हम फाइलम की ओर बढ़ेंगे। कुछ एग्रीगेट कैरेक्टर और देखते हैं। सिलोम,
व्हाट इज सीलोम? जैसे कि मान लो सीलोम, ठीक है, ओके। जैसे कि मान लो ये मेरा बॉडी है, ठीक है, ये मेरा बॉडी है और ये मेरा एलिमेंट्री कैनल है, लो ये मेरा एलिमेंट्री कैनल है। तो ये पेन और ये आपका रिफिल का बीच में थोड़ा सा स्पेस है ना, इसी स्पेस को हम कहते हैं सीलोम। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल और ये है गट वॉल, ये रहा गट वॉल, मेरे बॉडी का जो एलिमेंट्री कैनल है, माउथ, स्टोमक है सब, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसी को कहते हैं हम सीलोम, उसी स्पेस को। तो ये आपका ये है गट वॉल, ये बाहर की ओर है बॉडी वॉल, उसके बीच में जो स्पेस रहेगा इसी स्पेस को कहेंगे सीलोम। कब कहोगे सीलोम? जब ये बोथ साइड से इंटरनली लाइन होगा मेजोडर्म से, ये मेजोडर्म से लाइन होना पड़ेगा, ये भी मेजोडर्म से लाइन होना पड़ेगा, तभी उस स्पेस को आप कहोगे ट्रू सीलोम। सो सीलोम मतलब स्पेस बिटवीन कहाँ, अंदर का गट वॉल एंड बॉडी वॉल, इंटरनली लाइन बाय मेजोडर्म बोथ साइड में, ध्यान रख लेना, ठीक है। और जहाँ में आपका बॉडी स्पेस ही नहीं रहेगा तो उसको एसिलोमेट बोलोगे। और किसी किसी में क्या होता है, ये है बॉडी वॉल, ये है गट वॉल, स्पेस तो है बट वहाँ मेजोडर्म इंटरनली इस प्रकार से लाइन नहीं है, पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं स्यूडोसीलोम। स्यूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स सीलोम। ट्रू सीलोम कब बोलोगे? जब इंटरनली मेजोडर्म बोथ साइड से लाइन होगा, यहाँ तो मेजोडर्म पाउच की फॉर्म में, तो इसे बोलोगे स्यूडोसीलोम। तो इसका एग्जांपल याद रखने का है कि बहुत ही सिंपल तरीका है, स्यूडोसीलोमेट। तो स्यूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब नकली, तो नकली असली वाला दिखाएगा, एस्केलमिंथेस, याद रख लेना, नकली असली दिखाएगा एस्केलमिंथेस। तो उससे पहले जितना भी था, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिलमिंथेस, सीरियली, ये सब हो जाएंगे एसिलोमेट। इसके बाद जो भी थे एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, वो हो जाएंगे आपका ट्रू सीलोमेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जर्म लेयर। जर्म लेयर, सो जर्म लेयर अगर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में, अगर दो, हम लोग का तो 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, बट अगर किसी किसी ऑर्गेनिज्म में 2 ही जर्म लेयर डेवलप हुआ तो उस जर्म लेयर को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और 2 जर्म लेयर रहा तो डिप्लोब्लास्टिक बोलोगे, जिसमें बाहर की ओर एक्टोडर्म रहेगा और अंदर की ओर एंडोडर्म रहेगा, ठीक है। इसको मैं फिगर से और बेटर समझा दूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी का फिगर है, नो नीड टू वरी, ये रहा। तो जिस ऑर्गेनिज्म में आपका 2 ही जर्म लेयर रहेगा, ये है एंडोडर्म, ये है एक्टोडर्म, तो ऐसा वाले को बोल दोगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और उनके बीच में अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर रहता है, इसे हम कहते हैं मेजोग्लिया, ध्यान रखिएगा, डिप्लोब्लास्टिक में मेजोग्लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, ये मेजोडर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म रहेगा, एक्टोडर्म, मिडिल मेजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म को बोल दोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया। और ये एनसीईआरटी का फिगर है आपका, ये है आपका गट वाल, बॉडी वाल, इंटरनली लाइन है मेजोडर्म से, तो सर यहाँ तो स्पेस ही नहीं है एसिलोमेट, ये रेड कलर से, ये एक्टोडर्म, ये ब्लैक वाला है एंडोडर्म, उसके बीच में बोथ साइड ये देखो इस तरफ से लाइंड है मेजोडर्म से, तो ऐसा वाले को बोलते हैं ट्रू सीलोम। पोच की फॉर्म में रहेगा तो बोलोगे स्यूडोसीलोम, ठीक है। तो जर्म लेयर हो गया। सो इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर रहेगा, उसे आप क्या बोलोगे? मेजोग्लिया। ये एसेलुलर या नॉन सेलुलर होता है, सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जब सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो यही जाके बन जाता है मेजोडर्म। उस केस में हम ऑर्गेनिज्म को ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे, क्यों? क्योंकि 3 जर्म लेयर डेवलप हो जाएगा। तो इसमें आ जाता है सीसी, दैट इज सिलेंट्रेटा एंड आपका टिनोफोरा, और उसके बाद कौन है? प्लेटी से लेके एंड तक है, कॉर्डेटा तक आ जाएगा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे। फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी का बाहर में गेमेट का फ्यूजन हो तो एक्सटर्नल बोलोगे, इंटरनल बॉडी का अंदर हो तो इंटरनल बोलोगे। और कोई कोई फाइलम में कोई कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल भी दिखाएगा, उसी फाइलम में कोई कोई ऑर्गेनिज्म इंटरनल भी दिखाएगा। तो ये हो गया। अब एक्सटर्नल के लिए एक लाइन याद रख लेना, एक सीसी है, एक से याद रख लेना, ई से, एक से याद रख लेना एक्सटर्नल है, और सीसी है मतलब, और ई से ये भी याद रख लेना इकाइनोडर्माटा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एच से एक ही नाम है हेमिकोडेटा। तो ये सारा फाइलम दिखाएंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बोथ में आ जाएगा मैक, डेट इज मोलस्का, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। ये एक्सटर्नल भी दिखाएंगे, कोई कोई इंटरनल भी दिखाएंगे, बाकी जो भी बचेगा वो दिखाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखेंगे एक्सक्लूसिवली मेराइन। जैसे स्टारफिश आपको नदी में दिखाई नहीं देगा, वो आपको समुद्र में ही दिखा देगा, क्यों? क्योंकि इकाइनोडर्माटा सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन। तो एक्सक्लूसिवली मेराइन के लिए एक लाइन याद रख लेना, इपोक, दैट इज इकाइनोडर्माटा, पी से प्रोटोकॉर्डेटा। अब बोलोगे प्रोटोकॉर्डेटा तो सर कोई फाइलम नहीं था,
जी, तो ये कोई फाइलम नहीं है, सब फाइलम है, कहाँ में आएगा हम बाद में देखेंगे, बट ये भी एक्सक्लूसिवली मेलाइन है। सी से टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा मत समझ लेना, और एच से हेमिकोडेटा। तो ये 3 फाइलम और ये सब फाइलम एक्सक्लूसिवली मेलाइन है, अब ध्यान रखिएगा ये भी फीचर। कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं बॉडी प्लान। सो सेल्स अगर लूजली अरेंज रहेगा और अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट रहेगा, तो ऐसा कौन बोलते हैं, सेलुलर एग्रीगेट्स। और ये दिखाता है पोरीफेरा, ठीक है, टिश्यू तो बन नहीं पाया। ब्लाइंड चेक में क्या होता है, एक ही ओपनिंग होता है जिसमें से चीज़ें बाहर जाएगा भी अंदर आएगा भी। माउथ और एनस की तरह बहुत एक्ट करेगा, सिंगल ओपनिंग। तो ऐसा वाले को ऐसा बॉडी प्लान का बोल दोगे ब्लाइंड चेक बॉडी प्लान। इसमें आ जाएगा सीसीपी, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटियल मिलते हैं, सीरियली ही चलता है सब। अब सिंस यहाँ में माउथ और एनस का एक ही ओपनिंग है, अलग अलग नहीं है, तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलोगे। और ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या है, सेम ये अभी जो दिखा है, ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब यही है आपका, ये मेरा बॉडी वॉल, ये गट वॉल। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब ये मेरा बॉडी वॉल ट्यूब है, उसके अंदर में गट और एक ट्यूब है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को ही हम ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं, जिसमें माउथ का अलग ओपनिंग, एनस का अलग ओपनिंग। तो ट्यूब विद इन ट्यूब जिसमें 2 ओपनिंग होगा, माउथ का अलग, एनस का अलग। तो ये देखो पोरीफेरा तक अगर यहाँ है सीसीपी, तो एस्केल मिंथस से लेके एंड तक क्या हो जाएगा आपका, ट्यूब विद इन ट्यूब हो जाएगा। और सिंस माउथ और एनस अलग अलग है, तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइजेशन का। सो डाइजेशन इंट्रासेलुलर हो सकता है, मतलब सेल का अंदर में चीज़ आके टूटेगा। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकता है, मतलब सेल्स के बाहर, और कोई कोई बोथ दिखाएगा। तो इंट्रासेलुलर में बस पहला वाला दिखाएगा पोरीफेरा। उसके बाद आपका बोथ में आ जाएगा 2, 3, 4, डेट इज सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियल मिंथस, ध्यान रखिएगा बोथ में। बाकी जितना भी होगा एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। हम लोग का भी कैसा डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर। हम लोग का डाइजेशन डुओडेनम में होता है, पेनक्रियास से एंजाइम आएगा, खाना पीना जा रहा है, स्टोमक में टूट रहा है एंजाइम्स की मदद से। स्टोमक का सेल में जाकर नहीं टूट रहा है, स्टोमक में टूट रहा है कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में। उसके बाद डुओडेनम में जाके टूटेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा, सारा कार्बोहाइड्रेट जो खाए और टूट टूट के ग्लूकोज बन जाएगा, एकदम फाइनली टूट जाएगा डुओडेनम में, वो ग्लूकोज सेल में जाएगा और तब एनर्जी के लिए ग्लाइकोलाइसिस करेगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, टीसीए साइकिल करेगा, नीटीएस में जाकर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बट कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में तोड़ देने को ही डाइजेशन कहते हैं। तो हमारा भी बाहर में हो रहा है, कैविटी में हो रहा है, सेल का अंदर में नहीं, तो हम लोग भी एक्स्ट्रा सेलुलर में आएंगे। तो इंट्रा सेलुलर में आ रहा है आपका पहला वाला 2, 3, 4, दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला आ जाएगा, बोथ दिखाएगा। बाकी रिमेनिंग क्या दिखाएगा आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये वही कुछ फिगर है। और सीलम का कुछ फंक्शंस भी होता है। सीलम्स क्या करता है, ये सारा विसरल ऑर्गन, बॉडी वाल और गट वाल के बीच के स्पेस में, तो हम लोग का हार्ट वोट सारा विसरल ऑर्गन जहाँ है वहीं एकोमोडेट हो रहा है। और सीलोमिक फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है विसरल ऑर्गन्स का, ठीक है। और ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। ये सीलम का फंक्शंस ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट, हम लोग का डेवलपमेंट आप अगर देखो तो डायरेक्ट होता है, लार्वा वार्वा बनता नहीं है। जिस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, जैसे काफ़ी सारा इंसेक्ट है, लार्वा स्टेज के थ्रू से डेवलप होता है, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के थ्रू से होगा उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलोगे। और कोई कोई दिखाएगा बोथ, ठीक है। सो कोई भी ऐसा फाइलम नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट दिखाएगा। इनडायरेक्ट दिखाने वाला फाइलम बहुत है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखाने वाला बहुत है, तो इसको हम बोथ में डाल देंगे। तो इसमें तो इसको याद करने का लेठा ही नहीं है। अब रहा बोथ का, तो बोथ का बैक से याद रख लेना कि ए से 3 सीरियली नाम है, एस्केलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये 3 दिखाएगा, एंड सी से कोर्डेटा, तो ये दिखाएगा बोथ। रिमेनिंग जितना भी रहेगा वो लार्वल स्टेज से दिखाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ हेमिकोडाटा, तो लार्वल स्टेज से जाएगा क्योंकि वहाँ नहीं रहा है, डायरेक्ट कोई दिखाएगा नहीं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट, ये भी एक एग्रीगेट कैरेक्टर हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग का अगर सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड, और इंसेक्ट का बोले तो ओपन। तो काफ़ी अर्ली स्टेज तक हम लोग को ओपन एंड क्लोज का मतलब डिफरेंसेस थोड़ा यही समझ में आता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब वेन्स के थ्रू से हो रहा है, ऐसा हम लगता था पहले। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ये तो आपका ब्लड वेसल सब नहीं है। बट दिस इज नॉट द मेजर डिफरेंस। मेजर डिफरेंस क्या है ओपन एंड क्लोज का बीच में, कि हम लोग का क्या होता है, ब्लड वेसल्स तो होगा ही, तो हम लोग का क्या होता है, आर्टेरी होता है, आर्टेरी जाके छोटे छोटे आर्टेरियोल्स में टूटेगा, फिर वो जाके कैपिलरीज में टूटेगा जिससे चीज़ें ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वो जाके बनेगा वेन्यूल्स और जाके बनेगा वेन्स। तो हमारे में मेजर डिफरेंस है कि हमारे में कैपिलरीज होता है, ओपन में क्या होता है ब्लड वेसल्स हो सकता है, और ब्लड वेसल्स आने के बाद कैपिलरी नहीं होता इनका, तो इनका डायरेक्टली जो ब्लड है डायरेक्टली ऑर्गन में बात हो जाता है, मैं ऐसा कहता है, क्योंकि कैपिलरीज नहीं है।
तो ब्लड वेसल्स हो सकता है, मेजर डिफरेंस है कि कैपिलरीज नहीं रहेगा, ठीक है। और हमारे में तो है कि कैपिलरीज, तो ओपन में आ जाता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडाटा। फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम याद करो, स्टार्टिंग में बताया था कहाँ आया था, एनिलिडा, वो भी कैसा आया था, क्लोज्ड आया था। तो एनिलिडा एंड कोडाटा हमारे में कैसा है, क्लोज्ड है। सो एक कैरेक्टर देखो, एनिलिडा पहले आया, आर्थ्रोपोडा बाद में आया, तो कैरेक्टर किस में एडवांस होना चाहिए, आर्थ्रोपोडा में, क्योंकि तो एनिलिडा से बाद में आया। बट एक कैरेक्टर ऐसा है जो एनिलिडा पहले आने के बाद भी उसमें एडवांस है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज द एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम लोग का है। तो एक कैरेक्टर जो एडवांस है एनिलिडा में आर्थ्रोपोडा से, वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा, क्लोज्ड, क्योंकि आर्थ्रोपोडा बाद में आया तो उसमें भी क्लोज होना चाहिए था और डेवलप होना चाहिए था, बट उसमें क्लोज नहीं। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं हम, सेगमेंटेशन या मेटामोरिज्म बोलते हैं। सो जब बॉडी आपका डिवाइड हो जाएगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंट्स में, ठीक है, जैसे कि फिगर दिखाऊं तो और बेटर समझ में आएगा, ये रहा, ऐसा बात हो रहा है, ये सेगमेंट्स का बात हो रहा है। तो मेटामोरिज्म मतलब क्या है, ऐसा फिनोमेनन जहां बॉडी या उसका ऑर्गन एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड है सेगमेंट्स हैं, रिपीटेड सेगमेंट्स में, और उस सेगमेंट्स को हम बोलते हैं मेटामेर्स। तो ये कौन दिखाएगा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा, ध्यान रखिएगा, कौन दिखाएगा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। ऐसे हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम का भी रिपीटेशन है, ठीक। और सेगमेंट्स को कह देते हैं मेटामेर्स। और सीडो मेटामोरिज्म क्या होगा, जिसमें सेगमेंट सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइडेड होगा, और ये होता है टीनियस सोलियम दिखाता है, ठीक है, प्लेटियल मिंथस का, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नोटोकोट। नोटोकोट क्या है, मेजोडर्म से डिराइव हुआ रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेजोडर्म से जो एम्ब्रायनिक स्टेज में बनता है। किस तरह बनेगा, तो हम लोग में प्रेजेंट होता है, तो हम लोग का नोटोकोट इधर होता है, और वही नोटोकोट वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है। सो नोटोकोट मेजोडर्मल डिराइव रोड लाइक स्ट्रक्चर तक किस तरह प्रेजेंट है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है ड्यूरिंग दी एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ठीक है। और जिसमें नोटोकोट प्रेजेंट होगा उसे आप कोर्डेटा बोलोगे, और नोटोकोट जिसमें एब्सेंट होगा आप उसे नॉन कोर्डेट बोलोगे। तो 1 से लेकर 10 तक यह है नॉन कोर्डेट, और जिसमें नोटोकोट प्रेजेंट रहेगा उसे आप क्या बोलोगे, कोर्डेट बोलोगे, ठीक है, ओके। और एग्रीगेट कैरेक्टर और रह गया है सेक्सेस। तो सेक्सेस का बात करें तो कोई कोई फाइलम बाइसेक्सुअल है, सब के सब बाइसेक्सुअल है, मतलब सेम बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसे हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग के ये 4 हैं, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटियल मिंथेस। और बूथ में आ जाएगा एनिलिडा, एनिलिडा आ जाएगा बूथ में, जैसे कि आर्थो में बाइसेक्सुअल और नेरिस है यूनिसेक्सुअल, और बाकी जितना भी रहेगा रिमेनिंग वो आ जाएगा आपका यूनिसेक्सुअल में। जैसे कि मैं पूछूँ इकाइनोडर्माटा, तो इकाइनोडर्माटा में मेल और फीमेल अलग अलग है। मैं पूछूँ आपका मोलस्का, तो उसमें भी मेल और फीमेल अलग अलग है। हायर लेवल में देखो तो मोलस्का भी इंक्लूड हो सकता है इसमें, बट अभी के लिए नीचे, अभी के लिए एनिलिडा ही मान लो, ठीक है, ओके। ये जो था मेजोडर्मली डिराइव नोटोकोट, नोटोकोट से हम लोग का डेटिस क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बनता है एक्चुअली। जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम होता है वो बनता है आपका नोटोकोट से ही तो बनेगा, नर्व कोट नहीं ठीक है, इसी से बनेगा वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकोट से, ठीक है। एक सेकेंड, नोटोकोट से वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, और नर्व कोट से ब्रेन एंड स्पाइनल कोड बनेगा, ठीक ही है, ऐसी कंफ्यूजन आया। तो इसके साथ हम लोग का एग्रीगेट कैरेक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, नोटोकोट, सेक्सेस सब देख लिया। अगर आपका एग्रीगेट कैरेक्टर एक बार खत्म हो गया तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, सारा एग्रीगेट कैरेक्टर याद रखोगे। कॉपी में तो सीरियली लिखा हुआ है, यहाँ आगे पीछे फोटो के साथ समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप एक बार इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा। अब अगर इनका कुछ पिक्चर्स है तो मैं एनसीईआरटी का दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपका एनसीईआरटी का पिक्चर है, देखो एक ही प्लेन से भाग होगा तो ये क्या हो जाएगा, बाइलेटरल। एनी प्लेन से भाग हो रहा है तो क्या दिखा रहा है, आपका रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है। एनसीईआरटी का जो भी पिक्चर्स है मैं उसको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है।
ओके, तो ये सब कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो मैंने दिखा दिया किस किस बेसिस में क्लासीफायर है, कौन फाइलम किस में गिर रहा है, ये सब ऑलरेडी हमने देख लिया, कौन ऑर्गन है कौन टिश्यू है सब हमने देख चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सिमेट्री क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 आपका फाइलम का बारे में। तो सबसे पहले हम लोग का जो फाइलम आएगा वो है आपका पोरीफेरा। नाम से पता चल रहा है फाइलम का नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या होता है, दे आर पोर बियरिंग एनिमल। नाम ही है पोरीफेरा, मतलब दे आर पोर बियरिंग एनिमल। इस ऑर्गेनिजम्स में बॉडी में बहुत सारा पोर होता है। देखो इस प्रकार से इनका बॉडी में बहुत सारा पोर होता है, और इस पोर को हम कहते हैं ऑस्टिया, सिंगुलर को हम बोलेंगे ऑस्टियम। ठीक है, इनके बॉडी में इंटरनली क्या होता है, फ्लैजिलेटेड सेल्स होता है। उस सेल्स को हम बोलते हैं कॉलर सेल या फिर क्वानोसाइट्स, फ्लैजिलेटेड होता है। तो इनके बॉडी में पानी घुसने के लिए बहुत सारा पोर होता है, उनसे कहते हैं ऑस्टियम। अंदर में जाके जो कैविटी मिलता है उसे कहते हैं स्पोंजोसील, एंड बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, लार्ज सिंगल ओपनिंग, उसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। तो ऑस्टियम, स्पोंजोसील, ऑस्कुलम। तो पानी घुसेगा ऑस्टियम के थ्रू, पहुंचेगा स्पोंजोसील और बाहर निकलेगा ऑस्कुलम के थ्रू से। तो इसे हम कह देते हैं आपका वाटर कैनल सिस्टम। इसे हम कह देते हैं वाटर कैनल सिस्टम, जो कि इसका एक खास बात है, वाटर कैनल सिस्टम। फिर क्वानोसाइट्स, कॉलर सेल होता है। इनके बॉडी में क्या होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स होता है। स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पेक्यूल्स होता है जो एंडोस्केलेटन की तरह काम करेगा। जैसे मेरे बॉडी का एंडोस्केलेटन कौन है, बोन्स, हड्डी। इनका एंडोस्केलेटन कैसे बनता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पेक्यूल से बनता है। और इनके पास ये PYQ है, बहुत हाई रिजोनेशन पावर होता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि इनके पास होता है आर्कियोसाइट्स। ध्यान रखिएगा क्या होता है इनके पास, आर्कियोसाइट्स। और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन एंड इंटरनल बर्डिंग के साथ। ठीक है, एसेक्सुअली भी करेंगे, फ्रेगमेंटेशन बर्ड होता है, बर्ड इंटरनली डेवलप होगा, एंड सेक्सुअली करेंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स। ज़्यादातर ये मेराइन होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये याद रखिएगा। एंड वाटर कैनल वास्कुलर सिस्टम जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा में होता है, और वाटर कैनल सिस्टम पोरीफेरा में होता है। तो याद रखना, कैनल में C पहले आता है तो पोरीफेरा भी पहले आता है। तो कैनल पोरीफेरा में होगा, V बाद में आता है तो E भी बाद में आता है। तो वास्कुलर वाला इकाइनोडर्मेटा में होगा। और इसका एग्जांपल याद रख लेगा, C यूरोप स्पॉन्जिला, स से साइकोन, तो साइकोन को साइफा भी कहते हैं। EU से U मतलब स्पॉन्जिया, इसे हम कहते हैं बाथ स्पॉन्ज, एंड स्पॉन्जिला दिस इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, तो हमने सब देख लिया। वाटर कैनल सिस्टम का काम होगा रेस्पिरेशन में, गैसेस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन चीज़ों को बाहर फेंकना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी, और गैमेट का अंदर आने में भी, रिप्रोडक्शन में भी काम आएगा। तो ये सब हमने ऑलरेडी देख चुका है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और एंडोस्केलेटन, स्पिक्यूल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना रहता है, एंड स्पॉन्जिन फाइबर प्रोटीन का बना रहता है, उससे रहेगा। ठीक है, ओके। और इनके पास टोटीपोटेंट सेल होता है जिसकी वजह से रीजनरेशन पावर होता है, उसका नाम है आर्कियोसाइट्स। इनका एडल्ट्स ज़्यादातर सैसा लेते हैं, मूव नहीं करते, मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर भी होगा बट मोस्टली मेराइन। और लार्वा इनका फ्री स्विमिंग होता है। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आप भूल सकते हो। अभी जो बोला, ये वाला सेसल लार्वा फ्री स्विमिंग हो सकता है, एंड ये रोल ध्यान रखना, और ये क्या से बना हुआ है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल तो देख लिया, मैं एनसीईआरटी का फिगर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका कॉलर सेल को अगर आप जूम करके देखोगे क्वानोसाइट्स, तो दिस इज क्वानोसाइट्स। तो साइकोन, तो हम बोलेंगे देखो इतना बड़ा है सा, तो साइकोन याद रख लेना। ये है स्पॉन्जिला, स्पॉन्ज की तरह एकदम दिखाई देता है, तो स्पॉन्जिला कहते हैं हम। और ये है यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, देखने लग रहा है नहाने में काम आ रहा है, ऐसा प्रकार से। तो अब एनसीईआरटी का फिगर भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है नीड एरिया, बहुत ही सिंपल है। नीड एरिया को हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है इसे हम सिलेंट्रॉन कहते हैं। इनका जो कैविटी होता है इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को सिलेंटेरॉन भी कहते हैं, इसलिए इसे हम सिलेंट्रेटा कह देते हैं। नीड एरिया इसलिए कहते हैं बिकॉज इनके पास नीडोब्लास्ट सेल, या फिर उसी सेल को नीडोसाइट या फिर स्टिंगिंग सेल कह सकते हैं, वो इनके पास प्रेजेंट होता है। नीडोब्लास्ट सेल होने की वजह से इन्हें नीड एरिया कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो टेंटिकल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस नीडोब्लास्ट सेल का पास होता है निमाटोसिस्ट, जिसे हम स्टिंगिंग कैप्सूल भी कहते हैं। तो इसके पास होता है पॉइजन, तो उसका काम होता है डिफेंस को अटैक करना है तो डिफेंस में काम आएगा, प्री को कैप्चर करने में काम आएगा, एंड एंकोरेज में काम आ जाता है। ठीक है, ये सब इसका काम है, ध्यान रखिएगा।
दूसरा चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये दो बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो अम्ब्रेला शेप में होंगे जैसे जेलीफिश होता है, और एक होता है आपका सिलिंड्रिकल होगा। तो याद रख लेना एम तो अम्ब्रेला शेप में होगा, मेडुसा कहेंगे उसे, और सिलिंड्रिकल शेप में उस वाले को बोलोगे पोलिप, क्योंकि पोल जो होता है वो सिलिंड्रिकल टाइप में ही होता है, तो सिलिंड्रिकल होने से आप बोल दोगे पोलिप। और जेलीफिश आप देखो होगे वीडियो फ्रीली मूव करता है और पोल खूटा कहीं जाता नहीं है, तो वो सेशेल होगा, ऐसे ध्यान रख लेना। इसका एग्जांपल हो जाएगा ओरेलिया जेलीफिश, और उसका हो जाएगा आपका हाइड्रा एडम्सिया। हाइड्रा को हम फ्रेश वाटर पोलिप भी कहते हैं। तो ये दूसरा कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर क्यों नाम पड़ा और क्या काम है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर किस बॉडी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तीसरा है कि कोई कोई बोथ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मेडुसा से पोलिप भी बन सकता है, पोलिप से मेडुसा भी बन सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ओबिलिया एंड फाइसेलिया। अब दो है तो ओबिलिया और फाइसेलिया में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो ओबिलिया मारोगे, और दोनों रहा तो बोथ मार दोगे, ध्यान रखना। और ओबिलिया ये फाइसेलिया और बाकी कोई एग्जांपल है तो फाइसेलिया को मार दोगे। तो दे एग्जिस्ट इन बोथ बॉडी फॉर्म, मेडुसा से पोलिप भी, पोलिप से मेडुसा भी बनता है। तो मेडुसा से पोलिप, मेडुसा सा तो सेक्सुअली बनेगा। अगर एक से दूसरा बनने में सेक्सुअली हो रहा है तो पोलिप से जब मेडुसा बनेगा तो एसेक्सुअली बनेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पोलिप से मेडुसा बनना, मेडुसा से पोलिप बनना, इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। एक था मेटामेरिज्म सेगमेंट वाला, एक कैंसर में टर्म मिलेगा मेटास्टेसिस। कैंसर में जो कैंसरस सेल बॉडी में ब्लड के थ्रू मूव करते हैं उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। तो ये तीन टर्म आप एकदम ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूजन मत हो जाएगा। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेडुसा से पोलिप, पोलिप से मेडुसा, उसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस, जनरेट कर रहा है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो तीसरा और चौथा है कि इनका जो बॉडी होता है वो कैल्केरियस कवरिंग से ढका रहता है, तो ऐसा सिलेंटेटा को हम कह देते हैं कोरेल्स। तो कोरेल्स क्या है, वो लिविंग पोलिप से जो सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कुछ 4 पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इसका एग्जांपल के लिए आपको एक पॉइंट, एक लाइन याद रख लेना है, एडम मीन्स जॉर्ज, फिजिकली पेनरिटन। तो एडम से एडम्सिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एडम्सिया तो सी एनिमोन, मीन से मिंड्रिना, मीनिंग कौन निकलेगा, जिसका दिमाग होगा, ब्रेन कोरेल। गॉर्ज तो ये है गोर्गोनिया, और पंखा चलने से घर घर आवाज आता है तो सीफेन। फाइसेलिया तो फिजिकली से याद रखना, फाइसेलिया ये पोर्टुगीज मैन ऑफ वार है, ठीक है, क्योंकि फिजिकली वर्ड है तो वार में कौन जाएगा, जो फिजिकली फिट रहेगा। पेन से पेनाटुला, ओबियसली कॉमन नेम क्या है, सी पेन। तो आपको हर एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक्वाटिक होता है मोस्टली मेराइन, फिर आपका सेशेलिया फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, सोलिटरी या कॉलोनियल हो सकते हैं, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हमने देख लिया। पोलिप एसेक्सुअली करता है बर्डिंग से, मेडुसा सेक्सुअली करेगा, ऑल देख लिया। तो ये पोलिप फॉर्म है, ये अम्ब्रेला शेप में तो मेडुसा है। मेनली मैं इसको ये दिखा रहा हूँ कि ये ब्रेन कोरल था ना, मिंड्रिना, ये मिंड्रिना है। और एग्जांपल एक साथ कहाँ है, ये रहा मिंड्रिना, ये रहा कोरल्स, ठीक है, लिविंग पोलिप्स। ये है आपका फाइसेलिया, एडम्सिया, गोर्गोनिया, देखो पंखे की तरह दिख रहा है, पेनाटोला मोर का पंख से जो लिखते थे सी पेन वैसा दिख रहा है, ठीक है। हाइड्रा ओबिलिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, और इसका सारा कैरेक्टरिस्टिक लेंस जो सब कुछ बता कर रखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिनोफोरा का। तो टिनोफोरा को हम कोम जेलिस भी कह देते हैं, या फिर सी वालनट। अखरूट की तरह दिखता है तो हम इसे सी वालनट कह देते हैं। कोम जेलिस क्यों कहते हैं, बिकॉज इनके पास ऐसा सिलेटेड कोम प्लेट होता है, और ये जेलिस की तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए इसे हम कोम जेलिस भी कहते हैं। तो इनमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, टिनोफोरा को सी वालनट या कोम जेलिस कहते हैं। इनका पास कितना कोम प्लेट है, इस प्रकार से 8 एक्सटर्नल सिलेटेड कोम प्लेट होगा, याद रखना। सीलिया है तो काम किस में आ जाएगा, लोकोमोशन में काम आ जाएगा। और ये चमकते हैं तो इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होता है, ध्यान रखना। फाइलम कौन सा था, टिनोफोरा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा टिनोप्लाना, फिर पीएल से रख लेना प्लूरोब्राकिया, तो इसका एग्जांपल आप ध्यान रख लेना। 2-3 कैरेक्टर है और ध्यान रखना। एक्सक्लूसिवली मेराइन है, सिमेट्री इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू है, सिमेट्री इसका रेडियल है, ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो इसलिए अब फाइलम इतना जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो गड़बड़ी वाला चीज़ था वो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया। सो देखते होंगे लाइट इमिट कलर आपका डेट इज बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी है इनके पास, ठीक है। ओके, यूनिक फीचर है, लाइट इमिट करते हैं। ये है आपका प्लूरोब्राकिया, ये है टिनोप्लाना।
ऑल प्रॉपर्टी फाइलम्स एट ए ग्लेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फाइलम हम अपना बात करते हैं प्लेटीहेलमिंथेस। याद रखना प्लेटीहेलमिंथेस, प्लेटी मतलब प्लेट और प्लेट के साथ है फ्लैट, ऊपर से भी नीचे से भी। तो प्लेटीहेलमिंथेस को हम कहते हैं फ्लैटोम। कैसा फ्लैट है? डोर्सोवेंट्रली फ्लैट है। इसका हैबिटेट रखना एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक फॉर्म भी होगा। पैरासाइटिक होने से इसका होस्ट एनिमल है। इसका नेक्स्ट है एस्केलमिंथेस, वहाँ होस्ट एनिमल भी है, प्लांट भी है, सेम बाकी रहेगा। ठीक है, तो कोई कोई फ्री लिविंग है, कोई कोई पैरासाइटिक है। पैरासाइट है तो अगर अंदर में गया तो अपने आप को पकड़ के रखने के लिए होस्ट का बॉडी में अंदर जाते हैं पैरासाइट ज़्यादातर, तो ये ज़्यादातर एंडो पैरासाइट होते हैं और अंदर जाकर होस्ट से न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए, पकड़ने के लिए इनके पास होता है हुक्स, न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए इनका पास होता है शक्कर। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए एंड बॉडी फ्लूइड मेंटेन कर, ऑब्वियसली एक्सक्रीशन होगा तो बॉडी फ्लूइड बैलेंस मेंटेन होगा, तो एक्सक्रीशन के साथ ऑस्मो रेगुलेशन आ जाता है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। बस प्लेटीहेलमिंथेस का बात खत्म। अब इसका एग्जांपल क्या याद रख लेना, प्लेटी मतलब प्लेट, तो टेक प्लेट फर्स्ट, तो टी से टीनिया, टी से टीनिया, टी से टेप फॉर्म। प्लेट से प्लेनेरिया, इनके पास हाई रिजोनेशन पावर होता है। एंड एफ से फेसियोला, लो है तो लिवर फ्लो किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा। और एक दो पॉइंट्स जो वहाँ छूट गया वो क्या है कि ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे होस्ट से डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, डायरेक्टली बॉडी से वो न्यूट्रिशन को मतलब आपका न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, इसलिए इनका पास सक्कर्स होता है। और ये पहला फाइलम में जो ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखाया, पहला फाइलम जो बायलेटरल सिमेट्री दिखाया, और कोई कोई के पास हाई रिजनरेशन पावर है, तो ऑलरेडी बता दिया मैंने। ठीक है, एन एग्जाम्पल भी खत्म। डोर्सोवेंट्रल, ये सारा बातें तो हो गया ऑलरेडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्केलमिंथेस। तो एस्केलमिंथेस को हम राउंडवॉर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस एस्केलमिंथेस को आप काटोगे तो आपको क्रॉस सेक्शन में, ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको राउंड मसल दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए हम इसे राउंडवॉर्म भी कहते हैं एस्केलमिंथेस को। तो राउंडवॉर्म कहते हैं बिकॉज सीन राउंड, ठीक है, सीन राउंड ड्यू टू सर्कुलर मसल इन क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर मसल जो होता है काटोगे तो क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर मसल राउंडवॉर्म दिखाई देगा, इसलिए इसे राउंडवॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट इसे नीमेथेलमिंथेस भी कहते हैं। ठीक है, निमाटोडा इसी में आ जाएगा। एक निमाटोडा है जो टोबैको प्लांट का रूट को इन्फेक्शन करता है, वो तुम याद करके कमेंट में लिख देना। ठीक है, जिसको हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की मदद से उसको सॉर्ट आउट किया गया साइंटिस्ट लोगों ने। तो देखो इसका भी हैबिटेट क्या होगा, सेम एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होगा? होस्ट इसका एनिमल भी होगा, प्लांट भी होगा। जैसे उनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल है, इनके पास इस प्रकार से एच शेप का सेल होता है, उसे हम कहते हैं रेनेट सेल, जो ऑस्मो रेगुलेशन है एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। और ये इनका एक्सक्रीटरी ट्यूब है, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब बाहर खुलेगा, एक पोर से, इसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। तो एक्सक्रीटरी ओपन आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी पोर। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब यहीं से स्टार्ट हुआ था, विथ वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स। तो सिंस माउथ और एनस अलग अलग रहेगा, इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स अच्छे से डेवलप है और माउथ और एनस अलग अलग, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड मेल इज स्मॉलर देन फीमेल, ये रखना, फीमेल बड़ी होती है, मेल स्मॉल। ठीक है, हमेशा फीमेल का आगे मेल को झुक के ही रहना पड़ेगा, ऐसे याद रख लेना आप, तो याद रखना ज़्यादा आसान होगा। तो ये देख सकते हो मेल स्मॉलर है, ये फीमेल लार्जर है। और एक चीज़ याद रख लेना, मेल का जो पोस्टीरियर टेल होगा वो होगा कर्व और फीमेल का थोड़ा स्ट्रेट रहता है। और इसका एग्जाम्पल है एस्कारिस, डेट इज राउंडवॉर्म। एस्केलमिंथेस को राउंडवॉर्म कहते हैं, तो एस्कारिस राउंडवॉर्म याद रख लेना। उचेरेरिया फिलारियल वर्म, ये हम पढ़ेंगे, फिलारियासिस को करता है। एंड एंसाइलोस्टोमा हुकम है, एंसाइलोस्टोमा क्या है? हुकम, ध्यान रख लेना। और किसी को याद नहीं तो एक लाइन याद रख लेना, राउंड एस्कारिस, अंकित को हुक लगा के ऊंचा फेंका, ऊंचा फेंका, एक लाइन याद रख लेना। तो एस्कारिस राउंडवॉर्म, अंकित से एंसाइलोस्टोमा हुकवर्म लगा के ऊंचा फेंका, उचेरेरिया फिलारियल वर्म। तो ये लाइन से भी आप याद रख सकते हो, आपको जो बेटर लगे। दिस आर द एग्जाम्पल। ये देखो उचेरेरिया ह्यूमन में जो कोर्स करता है, फिलारियासिस। ठीक है, हाँ, एलिफेंटियासिस भी कहते हैं क्योंकि हाथी की तरह पाँव फूल जाता है ऐसा। दो होते हैं इसका, उचेरिया बैनक्रॉफ्टी, उचेरिया मेलाई होता है, इनका दो जो मोस्टली ये कोर्स करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइलम एनिलिडा का।
तो एनिलिडा डिराइव हुआ लेटिन वर्ड एन्यूलस से, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। तो आप देखे होंगे आर्टवा में इस प्रकार से रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका भी हैबिटेट सेमी ऑलमोस्ट एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड सम पैरासाइट। पहले वाले में पैरासाइट था, तो उसका एनिमल होस्ट, दूसरे वाले में प्लांट एंड एनिमल होस्ट, तीसरा वाले में सम पैरासाइट। फिर नेफ्रिडिया, जैसे पहले में प्लेटियल में थे इसमें फ्लेम सेल, रेनेट सेल, यहाँ में नेफ्रिडिया हेल्प करेगा ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। फर्स्ट मेटामेरिक सेगमेंटेशन यही दिखाया, याद रख लेगा एनिलिडा में। नेरिस में, नेरिस के पास लेटरल अपेंडेजेस होता है जिसे हम कहते हैं पैरापोडिया, पेरी में है। वो किस में काम आ जाएगा, आपका स्विमिंग में काम आ जाएगा एक्वाटिक फॉर्म में, ठीक है। और आठम में लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल होता है जो उसको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। तो आठम में लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल लोकोमोशन में हेल्प करता है। और इनका नर्वस सिस्टम का बात करें तो इनके पास एक पेयर ऑफ गैंग्लिया रहता है जो कनेक्टेड है डबल। हम लोग का देखो सिंगल होता है और हम लोग का आपका डोर्सल साइड में होता है, उनका डबल नर्व कोड होता है। तो डबल हम लोग का डोर्सल है तो उनका वेंट्रल होगा, हम लोग का होलो होता है तो उनका सॉलिड नर्व कोड होगा उल्टा। तो इनका पेड गैंग्लिया कनेक्टेड टू दी डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड थ्रू विद द हेल्प ऑफ लेटरल नर्व। किसके मदद से कनेक्टेड होगा, लेटरल नर्व की मदद से कनेक्टेड होगा। तो हो गया, नेरिस में पैरापोडिया है, एक्वाटिक है, स्विमिंग में काम आएगा। आठवां में लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल है जो लोकोमोशन में काम आएगा। एंड दो गैंग्लिया है डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड से लेटरल नर्व की मदद से कनेक्टेड है। तो पॉइंट सब आपका ध्यान में होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए एक लाइन याद रख लेना, अन्नाई फेरेनियो का। अन्ना से रखना एनिलिडा, ई से आठवम, फेरे से फेरेटिमा है आठवम का साइंटिफिक नेम, एन से नेरिस एंड एच से रखना हिरुडिनेरिया। सो दिस इज ब्लड सकिंग लीच। हिरुडिनेरिया आपका ब्लड सकिंग लीच है, ठीक है। ये रहा लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल आठवम का जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ये रहा नेरिस पैरापोडिया। तो जानते ही हो लीच। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है फिट। तो इनका पास जॉइंटेड लेग्स होता है, इंसेक्ट में देखा ही होगा जॉइंटेड लेग्स। नाउ ये लार्जेस्ट फाइलम है जो इंक्लूड करेगा 2/3 ऑफ ऑल दी स्पेसीज, 2/3 ऑफ द एनिमल। जितना भी एनिमल डिस्क्राइब है 2/3 तो वो आर्थ्रोपोडा में ही आ जाते हैं, इसलिए हम इसे लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी इनका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कॉकरोच में पड़ा होगा हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। और इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना रहता है। कॉकरोच में इसको अच्छे से पड़ा होगा क्योंकि वो इंसेक्ट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा का बात करें तो लार्जेस्ट फाइलम तो ही जॉइंटेड अपेंडेजेस। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सेंसरी ऑर्गन। आपको क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एग्जाम्पल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या है, एग्जाम्पल सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जैसे आपका कॉकरोच का बात करते हैं स्पाइरिकल्स होता है, फिर ट्रेकिया, ट्रेक्यूल्स होगा तो ट्रेकियल सिस्टम हम कहते हैं। उसी प्रकार से गिल्स होगा प्रॉन में, बुक गिल्स होगा लिमुलस में, बुक लंग्स होगा स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में। एसिएशन के लिए जैसे कॉकरोच में होता है माल्फिगियन टिब्यूल, एंटीनल या फिर ग्रीन ग्लैंड होता है प्रॉन में, ध्यान रखिएगा। और सेंसरी ऑर्गन के लिए तो एंटीना है ही, आई भी होगा, डेट इज कंपाउंड आई, ठीक है। नेक्स्ट, इनका एलिमेंट्री कैनल में 2 एडिशनल चैम्बर होता है, जैसे सब में नहीं, कुछ कुछ में से कॉकरोच में, तो वो है क्रॉप एंड गिजर्ड। अपार्ट फ्रॉम सब कुछ 2 एडिशनल चैम्बर रहेगा, क्रॉप स्टोर करने के लिए एंड गिजर्ड ग्राइंडिंग करने के लिए, ध्यान रख लेना। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा, इनका ब्लड कलरलेस होता है, नर्वस सिस्टम गैंग्लिएटेड होगा, सेंस ऑर्गन तो ऑलरेडी हमने देख लिया, एंटीना एंड आई होगा, कंपाउंड आई। बैलेंसिंग ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट, इनका पास बैलेंसिंग ऑर्गन स्टेटोसिस्ट होता है एंड देयर ओविपेरस। देखना काफ़ी बार मच्छर या कोई इंसेक्ट एक ही जगह में उड़ के एक ही जगह में रुकता है, तो उसको एक ही जगह में रुकने के लिए जो बैलेंस करने में हेल्प करता है वो ऑर्गन का नाम है स्टेटोसिस्ट, ध्यान रख लेना दिमाग से ना निकल जाए। ओके, ऑलरेडी लिखा हुआ ये। नेक्स्ट अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। तो कोई कोई इंसेक्ट ऐसा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हनी बेच के पैसा कमाते हैं ना, हनी भी बेचेंगे, हनी बेच के पैसा कमा रहे तो देश का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा। तो उसी प्रकार से पैसा कमाने वाला स्पेसिस क्या है, एपिस दैट इज हनी, बॉम्बिक्स सिल्कॉम बेच के, एंड लेसिफर लेक इंसेक्ट, ठीक है। लेक इंसेक्ट से पैसा कमाया जा सकता है, आपका सिल्कॉम से पैसा कमाया जा सकता है, हनी बी से पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल याद रख लेना, या तो आप ऐसे याद रख लेना या फिर हनी बम ला याद रख लेना। तो हनी से पैसा कमाओगे, साइंटिफिक नेम याद रख लेना एपिस, बॉम्ब से रखना बॉम्बिक्स, सिल्कॉम का नाम है,
एंड लास्ट याद रखना लेसिफर, लेक इंसेक्ट है, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, दिस आर दे आर मैकेनिकल कैरियर। व्हाट आर वेक्टर्स, वेक्टर्स हम उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो एक जगह से चीज़ें दूसरी जगह को कैरी करेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर मच्छर आ जाते हैं जो पैरासाइट को कैरी करते हैं, जैसे फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, ये कैरी करेगा प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो प्रोटिस्टा में आता है, और क्या बीमारी कोज करेगा, मलेरिया। उसी प्रकार से कूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो कैरी करेगा आपका उचेरेरिया को, और वो अच्छा मच्छर अगर इंसान को काटा तो उसको एलिफेंथियासिस या फिलारियासिस हो जाएगा। सिमिलरली एडिस मच्छर अगर कैरी किया वायरस को और इंसान को काटा तो उस इंसान को डेंगू हो जाएगा। तो ये सब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का कुछ पॉइंट्स है, यहीं हम क्लियर कर लिए, आप भी यहीं इसे याद कर लीजिएगा। और ग्रीगरियस पेस्ट है नेक्स्ट एग्जांपल। ग्रीगरियस पेस्ट मतलब वो पेस्ट जो ग्रुप्स में अटैक करता है, एकदम खेती को आएगा ग्रुप में अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा लोकस्टा, लोकस्ट, ठीक है। और लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल मतलब क्या, आज से 2000 साल पहले एक्स और वाई साथी था, एक्स एक्सटिंक्ट हो गया बट वाई प्रेजेंट डे तक भी है, तो इसी वाई को मैं बोलूँगा लिविंग फॉसिल, कि इसके साथ जो था वो फॉसिल बन गया, ये अभी तक है। तो लिविंग फॉसिल में एलाई है, तो इसका एग्जांपल रखना लिमुलस किंग कैट, ठीक है। सो ये आर्थ्रोपोडा का सारा एग्जांपल। आई होप हमने सब कुछ देख लिया, एवरीथिंग। और ये एग्जांपल है, मैं पानी पी लेता हूँ, आप थोड़ा फोटोज देख लीजिए कौन क्या है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, आप मच्छर को ना, जब मच्छर आपको काटता है ना, तो आप उसका एब्डोमेन का पोजीशन देख के भी आप बता सकते हो कि वो कौन सा मच्छर है। जैसे कि देखो, अगर वो सक कर रहा है, खून ले रहा है, और उसका एब्डोमेन अगर स्ट्रेट रहा तो वो एडिस मच्छर है। अगर एब्डोमेन नीचे की तरफ झुका रहा तो वो कूलेक्स है, और एब्डोमेन ऐसा ऊंचा रहा तो वो है एनोफिल्स। तो जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना। ये सब हमने देख ही लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, दैट इज मोलस्क का। मोलस्क का सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है बॉडी, बट बाहर में कैल्केरियस सेल प्रेजेंट होता है, ऐसा देखा होगा आपने, हमुक, ठीक है, स्नेल्स सब इसी में आता है। तो मोलस्क का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, और बॉडी इसका अनसेगमेंटेड है, और डिवाइड होता है 3 पार्ट में, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। इसका सब कुछ मैं एक डायग्राम में क्लियर कर दूंगा। तो इसका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, इसे हम कहते हैं विसरल हम्प, और ये नीचे वाले को हम कहते हैं मस्कुलर फुट। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हिच किया रहा है ना। विसरल हम्प के ऊपर में एक सॉफ्ट टिश्यू रहेगा, विसरल हम्प के ऊपर में सॉफ्ट टिश्यू रहेगा, उसे हम कहते हैं मेंटल टिश्यू। क्या कहते हैं, मेंटल टिश्यू, काफी सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। सो द टिश्यू प्रेजेंट अबव द विसरल हम्प, जो कैसा होता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, एंड द स्पेस between mental and visceral hump is called mental cavity। याद रखना, स्पेस बिटवीन मेंटल टिश्यू एंड विसरल हम्प। मेंटल टिश्यू के बाहर में कैल्केरियस सेल प्रेजेंट हो सकता है, सब में नहीं, किसी किसी में, जैसे स्नेल में, मसल्स में, ठीक है। और इसी मेंटल कैविटी में, मेंटल टिश्यू एंड विसरल हम्प का बीच में जो स्पेस है मेंटल कैविटी, यहाँ में फीदर गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। फीदर गिल्स जिसको हम टिनिडियम कहते हैं, जैसे एक्सक्रीशन में भी रोल है और रेस्पिरेशन में भी रोल है। और माउथ में इस प्रकार से फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं रेडुला। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रख लेना, जिसका फीडिंग में काम आता है। एंटीना हो सकता है किसी किसी में, सब में नहीं, किसी किसी में सेंसरी ऑर्गन की तरह एंटीना हो सकता है, ठीक है। कौन इतना याद कर रहा है भाई? तो यही है सर्कुलेशन इसका, तो ओपन टाइप का है। इसका ब्लड का कलर होता है ब्लू, ठीक है, सबका नहीं, किसी किसी में। और सेंस ऑर्गन होगा, टेंटिकल्स तो होगा, ये ओविपेरस होंगे। बाकी तो ये सब हमने देख लिया। एक्वाटिक होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, फ्रेशवाटर मेरा इन दोनों में मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए बहुत ही लंबा लाइन याद रखना पड़ेगा कि एप्पल पीला कलर का है, उसको हम पूरा पिन पॉइंट से काट रहे हैं, ठीक है, और दे देंगे चाची को, तब आपका सीमा हारेगी।
तो जो पहले से पढ़ा है उसको तो याद होगा, जो नहीं पढ़ा है एक लाइन याद रखना पड़ेगा। पीला एप्पल है, पिन पर से काट लो, हम सीमा को कह रहे हैं। अगर वो काट लेगी तो चाची से हारेगी, ठीक है, तब वो अप्लाइसिया से हारेगी, चाची नहीं। सो पीला एप्पल पिन पर से काट लो सीमा कहा जा रहा है। पीला एप्पल को पिन पर से काट लो सीमा और दे चाची, तो तुम चाची को दे दो, देन तू अप्लाइसिया से हारेगी, तभी जाके वो अप्लाइसिया से हारेगी। याद रखना, ये लाइन 2-4 बार पढ़ना तभी जाके याद होगा फर्स्ट टाइम अगर देख रहे तो, और पहले से देखो तो याद हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन से आपका सारा एग्जाम्पल याद हो जाएगा। सो पीला से पहला, एप्पल से एप्पल स्नेल, पिन से पिंक टडा, पर से पर्ल स्टार, से सेपिया, कट से कटल फिश, लो से लोलिगो, एस सीमा से स्क्विड, ओ से ऑक्टोपस, डी से डेविल फिश, से चीटप फ्लेरा, काइटोन, डेंटेलियम, टासेल, अप्लाइसिया अप्लाइसियल, सी हेयर, सी हारेगी से सी हेयर आपका। तो ये आपका हो गया। ये जस्ट देखने के लिए आप देख सकते हैं, एक सेकंड रुका के देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कैनोडर्माटा। तो कैनोडर्माटा स्पाइनी स्किन होता है इनका, ठीक है। स्पाइन जैसे स्टार फिश को देखोगे तो स्पाइन्स प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है, और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है। इनका एंडोस्केलेटन कैल्केरियस ओसिकल छोटे छोटे बोन से बनाता है, एंड इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ आपका वेंट्रल ट्रप में होगा, एंड एनस जो होगा डोर्सल साइड में होगा। माउथ वेंट्रल ट्रप, एनस जो होगा डोर्सल साइड। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इकोनोडर्माटा का क्या है, वाटर वास्कुलर सिस्टम, सिर्फ इसी में कैनल सिस्टम पोरिफेरा में था। इसका काम होगा लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। और इसका एग्जांपल याद रखने के लिए आप एक लाइन याद रख लेना, लिलीडॉन एस्टर फिश से कट होके भाग पूरा ईस्ट की ओर। लिलीडॉन थी, एस्टर फिश ने उसे काटा तो वो भाग गया ईस्ट समंदर की ओर। सो लिलीडॉन एस्टर फिश से कट होके भाग पूरा ईस्ट सी ओर। तो लिली से आप याद रखना, सी लिली, डॉन से एंटीडॉन, एस्टर से एस्टेरियस, फिश से स्टार फिश, सी से सी कुकुम्बर, कट से कुकुमेरिया, भाग से बीटल स्टार, फूरा से ओफ्यूरा को बीटल स्टार कहते हैं। ये ब्रैकेट है का कॉमन नेम। इसे कैनस कॉमनली कहते हैं सी अर्चिन, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये तो हमने सब देख लिया। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। लार्वा के पास सिलिया होगा, ये एक लाइन याद रख लेना, मिसिंग है तो इंक्लूड कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमिकोडाटा का। तो हेमिकोडाटा को अलग फाइलम है, कैनोडर्माटा के बाद फाइलम है हेमिकोडाटा। तो हेमिकोडाटा को पहले कोडाटा में रखा जाता था। समझा जाता था कि इनका पास जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है वो नोटोकोड है, क्योंकि जिसमें नोटोकोड है उसे कोडाटा में रखते हैं। बट बाद में साइंटिस्ट लोगों ने, तो पहले तो इसे आपका कोडाटा में ही था, बट बाद में साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी करके देखा तो इसमें जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है वो नोटोकोड नहीं है, वो आपका एक्टोडर्मली डिराइव है, और वो नोटोकोड नहीं स्टोमोकोड है। तो इसको फाइलम कोडाटा से निकाल के एक अलग ही फाइलम बना दिया, उसी को हम कह देते हैं हेमिकोडाटा, ठीक है। तो पहले नोटोकोड है सोचा गया, बाद में स्टडी करके देखा कि नोटोकोड नहीं है, जो स्ट्रक्चर रोड लाइक वो एक्टोडर्मली ओरिजिन है, और उसका नाम रख दिया स्टोमोकोड, ठीक है। और इसे वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली मेरा नहीं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। हेमिकोडाटा को पहले कहाँ रखा जाता था, ऐसे रखा जाता सब फाइलम करके कोडाटा में रखा जाता था, बट नाउ इट इज प्लेस ऑन द सेपरेट फाइलम नॉन कोडाटा। हेमिकोडाटा के पास रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है कोलर रीजन में, उसे हम कहते हैं स्टोमोकोड। इसका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। बॉडी सिलिंड्रिकल है और 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर प्रोबोसिस, कोलर रीजन एंड द लॉन्ग ट्रंक। तो स्टोमोकोड कहाँ में है आपका, कोलर रीजन में है। जो स्ट्रक्चर नोटोकोड की तरह सिमिलर है, बट नोटोकोड ये क्यों, क्योंकि नोटोकोड मेजोडर्म से डिराइव है और ये एक्टोडर्म से डिराइव है। इनका रेस्पिरेशन गिल्स होगा, ये पॉइंट भूलते हैं, ध्यान रखना। और एक्सक्रीशन होगा प्रोबोसिस ग्लैंड से। तो प्रोबोसिस के पास होता है प्रोबोसिस ग्लैंड, एंटीरियर प्रोबोसिस के पास, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। और इसका एग्जांपल याद रख लेना, ठीक है, एचबी सर पता ही होगा। तो हेमिकोडाटा का एग्जांपल है बालानोग्लोसस एंड एसएस साइकोग्लोसस। तो सब कैरेक्टर हो गया इसी में। तो यही सब वो बातें हैं
जो बताया गया। दिस आर डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो कि बाद में पढ़ेंगे, अभी क्विक रिवीजन सीरीज तो बस देख लेते हैं। अब आते हैं हम कोर डेटा। तो कोर डेटा किसे बोलेंगे? जिसमें नोटोकोड होगा। नर्व कोड कैसा होगा? सिंगल होगा, होलो होना चाहिए, किस तरफ? डोर्सल साइड। सो डोर्सल नर्व कोड। और कोर डेटा में एनएस के बाद भी एक छोटा सा टेल रीजन होता है, तो पोस्ट एनल टेल होगा। अगर हार्ट है तो वेंट्रल साइड में होगा। एंड प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट। तो ये सब कुछ यूनिक फीचर है कोर डेटा का। और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेवलिंग के लिए ध्यान रख लेना। गिल स्लिट, पोस्ट एनल टेल, नोटोकोड, और ये रहा नर्व कोड। और कुछ डिफरेंस भी है कोडेड नॉन कोडेड। कोडेड तो नोटोकोड प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। हमारे में नर्वस सिस्टम डोर्सल, होलो, सिंगल, इनमें डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड। पेट फेरेंजियल गिल स्लिट, इसमें गिल स्लिट एब्सेंट है। हार्ट वेंट्रल, इसमें हार्ट अगर रहा तो डोर्सल, अगर रहा तो पोस्टनल टेल प्रेजेंट, इसमें पोस्टनल टेल एब्सेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। फाइलम कोर डेटा को 3 सब फाइलम में भाग कर दिया गया है। कोर डेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में भाग कर दिया गया है। वो है यूरो कोर डेटा, सेफालो डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरो का मतलब होता है टेल, सेफालो का मतलब होता है हेड, एंड वर्टिब्रेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि नोटोकोड या वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरो कोर डेटा में का मतलब होता है टेल, तो यहाँ नोटोकोड सिर्फ लार्वा का टेल में ही होगा। सेफालो मतलब हेड, तो यहाँ नोटोकोड हेड से टेल तक होगा, पूरा लाइफ परसिस्टेंट रहेगा। एंड वर्टिब्रेटा में नोटोकोड सिर्फ एम्ब्रायो स्टेज में रहेगा, एडल्ट में वो चेंज हो जाएगा बोनी या फिर कार्टिलिजनस वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए इसे वर्टिब्रा कह रहे हैं। इसे इनके पास एक कार्बोहाइड्रेट का कवरिंग होता है ट्यूनिसिन का, तो इसलिए इसे हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ में नोटोकोड सिर्फ टेल में है, पूरा बॉडी में तो नहीं है, वो भी लार्वा का टेल, तो ये काफ़ी दुख है, सैड। इसका एग्जाम्पल सल्पाइसिडिया डोलियलम। और सिफालो मतलब हेड, तो हेड में हेयर होता है, याद रख लेना, बाल। तो ब्रांकायोस्टोमा, एम्फियोक्स, मतलब एक ही एग्जाम्पल है ब्रांकायोस्टोमा, उसको हम एम्फियोक्सस भी कहते हैं, उसी को हम लैंसलेट भी कहते हैं। और यही यूरो और सिफालो को टुगेदर हम कह देते हैं आपका प्रोटोकोड डेटा। यूरो और सिफालो को ही टुगेदर हम कह देते हैं प्रोटोकोड डेटा। प्रोटोकोड डेटा मतलब प्रिमिटिव कोडेट्स। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव कोडेट्स। ओके, तो ये सारा बातें हो गया वहाँ में। और इनमें क्रेनियम भी डेवलप नहीं है, तो इसे हम एक क्रेनिएटा भी कह देते हैं। और इनमें क्रेनियम डेवलप हो जाता है ब्रेन बॉक्स, तो इसे हम क्रेनिएटा भी कह देते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। तो ये सब देख लिया। नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक है वर्टिब्रा, सब फाइलम। तो वर्टिब्रा का डिवीजन देखेंगे, तो वर्टिब्रेटा में 2 डिवीजन होता है। अब इसको प्लांट वाला डिवीजन मत समझ लेना, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन के लिए 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। उनका बीच में सब कैटेगरीज भी होता है, तो ये लोग सब कैटेगरीज है सब एनिमल्स का। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा का 2 डिवीजन होता है, एक है एग्नाथा, दूसरा है जीनाथोस्टोमाटा। अग्नाथा मतलब, नाथा मतलब जो, तो इनमें जो नहीं रहता, जो हमारी तरह डेवलप नहीं होता, तो इसे हम अग्नाथा कहते हैं। तो इसके अंदर में एक क्लास आता है, उसे हम कहते हैं साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर माउथ, जो ही नहीं है तो माउथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। और जीनाथोस्टोमाटा मतलब जो प्रेजेंट है, तो इसको 2 सुपर क्लास में भाग कर दिया गया है। अगर सुपर क्लास में फिन्स प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए, तो उसे पाइसेस बोलेंगे। अगर 4 लीन प्रेजेंट है, तो उस सुपर क्लास को टेट्रापोडा बोलेंगे। तो याद रखना, पाइसेस सुपर क्लास है और टेट्रापोडा भी सुपर क्लास है। अब पाइसेस में 2 क्लास आ जाता है, कॉन्ड्रियोथाइस एंड ऑस्टियोथाइस। एंड टेट्रापोडा में 4 क्लास आ जाता है, डेट इज आराम, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मेमिलिया। तो अब यहाँ साइक्लोस्टोमाटा, फिर कॉन्ड्रिस, ऑस्टिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मेमिलिया पढ़ेंगे, एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। बहुत ईजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। बट ये देख लेते हैं, अब साइक्लोस्टोमाटा देख लेते हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा का बात है, तो साइक्लो मतलब सर्कुलर माउथ होगा, क्योंकि जो नहीं है तो इनका सकिंग टाइप का माउथ होता है। और ये सब के सब सिंस सकिंग टाइप का माउथ है, जो ही नहीं तो काट के खाएंगे नहीं, सक करके न्यूट्रिशन लेंगे। तो सब के सब, नॉट सम, सब के सब एक्टोपैरासाइट होता है मछलियों में। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, इनका सकिंग टाइप का माउथ होगा, क्योंकि जो नहीं है। और ये देखो, इस प्रकार से पैरासाइट होंगे, बाहर ना अंदर, तो बाहर। तो सब के सब कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट। इनके पास 6 से 15 पेयर, इस प्रकार से 15 पेयर, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होगा। इनका पास देखो पेड फिन्स, मछली की तरह पेड फिन्स नहीं है, अनपेड फिन्स होता है। एक लाइन है,
कि ऑब्वियसली मछली तो है नहीं, तो और बॉडी कैसा लंबा है तो एलोंगेटेड रहेगा विदाउट स्केल्स एंड डिवॉइड ऑफ पेयर फिन्स। याद रखना, पेयर फिन का मतलब ये मत समझना पेयर फिन्स है, डिवॉइड ऑफ पेयर फिन एक लाइन है, तो इनमें फिन्स अनपेयर्ड होता है। ठीक है, सो सारा लिविंग मेंबर एक्टोपैरासाइट है, कोई ना कोई मछली 6 से 15 पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट होगा रेस्पिरेशन के लिए, बॉडी एलोंगेटेड होगा। ठीक है, बॉडी एलोंगेटेड है, बेरिंग अनपेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स एब्सेंट, मतलब पेयर्ड फिन्स और स्केल्स एब्सेंट है, मतलब कैसा रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा। इनका कार्टिलेजिनस क्रेनियम और वर्टिब्रल कार्टिलेजिनस से ही बना होगा। ये मेराइन होते हैं बट माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए, और स्पॉनिंग देकर बच्चे देकर कुछ दिन बाद ये मर जाएंगे, और इनका लार्वा जब लार्वा से एडल्ट बन जाएगा मेटामॉर्फोसिस करके वो वापस समुद्र में लौट आएगा। इसका एग्जांपल पेट्रोमाजेनिया रख लेना, मतलब रहेगा मेराइन में बट बच्चा देने आएगा फ्रेश वाटर में, स्पॉनिंग देके मर जाएगा, तो इसका जो बच्चा दिया लार्वा वो एडल्ट बन के वापस से समुद्र में लौट जाएगा। तो एक खास प्रकार का माइग्रेशन दिखाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसका एग्जांपल पेट्रोमाजेनिया रख लेना। और बॉडी के साथ एलोंगेटेड, तो इसका एग्जांपल याद रख लेना, पेट लंबा हो गया मेरा, दैट इज पेट्रोमाजन, लंबा से लैम्प्री हो गया से हेकफिश, वो है मिक्सिन। तो सारा पॉइंट क्लियर है। ये रहा बॉडी एलोंगेटेड है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स है, नहीं मछली है नहीं तो स्केल्स थोड़ी होगा। अब मछली का बात करते हैं, जिनाथोइस टोमाटा में एक सुपर क्लास है पैसे जिसका फिन्स होता है, तो एक्वाटिक होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होगा, पेड कोई यहाँ कहने का मतलब है कोई फिन्स पेड होगा, कोई अनपेड होगा, 2 चैम्बर हार्ट, रेस्पिरेशन गिल से होगा, कोल्ड ब्लडेड है, यूनिसेक्सुअल है, आएंगे इस पे भी, डोंट वरी, पहले कर लेते हैं। तो सुपर क्लास स्पाइसेस में 2 क्लास है, कॉन्ड्रिस्थिस एंड ऑस्टिथिस। कॉन्ड्रिस्थिस से याद रखना कि कॉन्ड्रिस्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिश है, ऑस्टिथिस मतलब ऑस्टियोसाइट मतलब बोन का सेल, कॉन्ड्रोसाइट मतलब कार्टिलेज का सेल। ठीक है, तो इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस से बना हुआ है, इसका बोन से बना हुआ है। तो काफ़ी डिफरेंसेस एग्जांपल है, दोनों को मैं कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहा हूँ तब आपको इजीली याद होगा। तो उससे पहले यहाँ देखते हो एक चीज़ देखो, तो कार्टिलेजिनस एंड ये आपका हो गया ऑस्टियोसाइट, मतलब आपका डेट इज ऑस्टिस्थाइस। ठीक है, जिसका बोन होगा। तो आप एक चीज़ याद रख लेना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा कि कॉन्ड्रिस्थाइस में ना सार्क आ जाता है, और इसमें रोहू लोकल मछली से आ जाता है। कॉन्ड्रिस्थाइस में सार्क आता है। तो आप देखो सार्क का माउथ कैसा होता है, टर्मिनल नहीं रहता है, वेंट्रल की तरफ रहता है, तो माउथ कैसा था, वेंट्रल। बाकी नॉर्मल मछलियों को माउथ देखो तो कैसा था, टर्मिनल। नॉर्मल मछलियों का आप देखो तो ओपरकुलम होता है, गिल्स का सब पकड़ उठा ना, गिल का कवर है सब पकड़ के, तो बाकी में देखो तो ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। सार्क में कभी देखा है नहीं, तो इनमें ओपरकुलम एब्सेंट होता है। सार्क कहाँ में रहता है, समुद्र में, और ये लोग मेराइन में भी मिलेगा, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा कोई कोई, तो ऐसा कंपैरिजन में आ जाएगा। तो ये सार्क का एग्जांपल लेके हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये मेराइन वाटर में मिलेगा, ये मेराइन फ्रेश दोनों में मिलेगा। कार्टिलेजिनस और इसका बोनी एंडोस्केलेटन, माउथ किस तरफ है इसका, नीचे की तरफ, वेंट्रल, इसका कैसा है, टर्मिनल। गिल का ऊपर एब्सेंट होता है, में नहीं होगा, इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट है, 4 पेयर गिल्स रहेगा। ठीक है, इसमें भी हो सकता है 5 से 7 पेयर गिल्स। एयर ब्लैडर एब्सेंट रहता है, इसलिए सार्क कंस्टेंटली पानी में स्विम करते रहता है। एयर ब्लैडर जो मछली के अंदर में बेलून की तरह होता है, उसको पानी में बुएंसी प्रोवाइड, ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करता है, बुएंसी प्रोवाइड करता है। नहीं, मैं वरना दिखाता, आप लोग देखा होगा जब मछली काटते हैं तो बेलून की तरह स्ट्रक्चर होता है, वही। तो सार्क याद रख लेना, पानी में घूमते रहता है, खेलते रहता है, क्यों, क्योंकि उनका पास एयर ब्लैडर नहीं है, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं, जबकि इनका एयर ब्लैडर है और बुएंसी में रोल है। ठीक है, सार्क पानी में खेलते थे ना, प्ले करते हैं, तो उनके पास प्लेकोइड स्केल है, इनका पास साइक्लोइड या टीनोइड स्केल्स होता है, और यही प्लेकोइड स्केल्स सार्क का बैकवर्डली मॉडिफाइड टीथ, जो सार्क का टीथ है बैकवर्ड मॉडिफाइड, वो टीथ जो मॉडिफिकेशन है प्लेकोइड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन है। सार्क ऐसा में मेल में पेल्विक फिन के पास होता है कोपुलेटरी स्ट्रक्चर, से हम कहते हैं क्लेस्पर्स, जो कोपुलेशन में हेल्प करता है। इनमें क्लेस्पर्स नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ। सार्क का पेल्विक फिन्स में मेल के पास एक कोपुलेटरी स्ट्रक्चर होगा, इसे हम कह देते हैं
इसे पेल्विक फिन के पास होगा, इसे हम कहते थे क्लेस्पर एरा, और ये क्लेस्पर फीमेल का क्लोइका में इंसर्ट हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसा रहेगा, ज़्यादातर का इनका इंटरनल, तो इसका एक्सटर्नल ध्यान रख लेना, ठीक है। इंटरनल तो इसका कैसा हो जाएगा, इंटरनल। और ये ज़्यादातर डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं विविपेरस, और ये ज़्यादातर अंडे देने वाले हैं ओविपेरस, और दोनों का डेवलपमेंट डायरेक्ट ही है। नेक्स्ट, प्रीडेशियस इन नेचर होता है, ये ध्यान रखना मिस ना हो जाए। और ये प्रीडेशियस नहीं होते, मतलब ये हमला करके खाने वाले हैं, शार्क लोग जैसे होते हैं। इंटरनल होगा, क्लेस पर अंदर जाएगा, एक्सटर्नल बच्चा देते हैं, ओवंडर देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट दोनों का। नोटोकॉट परसिस्टेंट शॉर्ट डी लाइफ इनमें रहेगा, और यहाँ नोटोकॉट वर्टिब्रल कॉलम से चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है लास्ट वाला पॉइंट भी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, कॉन्डिस्थिस का रखना, मंदिर का पंडित था, ठीक है। तो एक लाइन देख लेगा, प्रीस्ट ने देखा 3 स्टिंग कार गेट से दफा हुआ, चोर आए थे वो गेट से भाग रहे थे, तो पंडित ने देखा 3 स्टिंग कार लेके आए थे, तो प्रीस्ट सो 3 स्टिंग कार गेट से भाग रहा था दफा हुआ। तो प्रीस्ट से प्रिस्टी, सो से सोफिस्ट, 3 से ट्राइगोन, स्टिंग से स्टिंग इनके पास पॉइजन होता है, ठीक है। एंटी से और ये क्या रखना है, टोरपेडो, इनके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। कार से कारकाराडोन, गेट से ग्रेट वाइट शार्क, एस से स्कोलियोडॉन, डी से हम डॉग फिश भी कहते हैं। तो वो लाइन्स ऑफ एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ में ऑस्टिस था इसका, तो ये तो मेराइन फ्रेश सब में होता है, तो इसका कैटेगरी वाइज हम याद रखेंगे, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो इसमें मेराइन में आ जाएगा हिप्पोकैम्पस, जो हॉर्स की तरह दिखता है, तो हमसे सी हॉर्स कहते हैं। एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, काफ़ी दूर उड़ सकते हैं, ठीक है, इनका फिन्स तरह विंग्स की तरह दिखता है। फिर फ्रेश वाटर में लेबियो, रोहू, केटला, काटला, मागुर को क्लेरियस कहते हैं। और ऑर्नामेंटल फिश या एक्वाटिक फिश एक्वेरियम में, एक्वाटिक नहीं एक्वेरियम में, कुछ मोस्टली एक्वेरियम में रखते हैं, अच्छा दिखता है, तो उसे हम ऑर्नामेंटल भी कहते हैं। तो उसमें याद रख लेना, जब घर में भाई बहन के बीच में लड़ाई हो, तो जब भाई बहन को रुला देता है ना, तो बदमाश कौन होता है, भाई होता है। रिमोट के लिए है, कुछ भी चीज़ के लिए बहन को रुलाता है, तो जो बेटा होता है वो लड़ाई करता है। और जब बहन या दीदी रोने लग जाती है, तो सब कुछ दे देता है कि सब कुछ तेरा ही है, एकदम एंजल की तरह प्यार करता है। एक कहानी से याद रख लेना। तो बेटा जो तो लड़ाई करता है, फाइटिंग फेस, और जब लड़ाई करके रोने लगती है, तो सब कुछ बोलता है तेरो फाइलम, सब कुछ तेरा ही है, तो उसे हम कहते हैं एंजल फिश, क्योंकि उसके बाद ये एंजल की तरह ट्रीट करता है। तो इससे इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा, मैं दिखा दूंगा आपको कौन कैसा है। तो स्कोलिडन डॉग फिश, ये तो शार्क का आपने मूवी में देखा होगा। प्रिस्टिस सॉफिश, ये ट्राइगोन टॉर्पेडो। आप देखो एक्सोसिटस, एक्स उड़ के काफ़ी दूर भागती है, तो ये एक्सोसिटस है, हॉर्स की तरह दिखता है, तो सी हॉर्स कहते हैं हिप्पोकैम्पस को, ये तो सब जानते हो। ये बेटा फाइटिंग फिश, और ये है टेरोफाइलम आपका एंजल फिश। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा। इसमें 4 क्लास आता है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमिलिया, ठीक है। और अभी मैं इनका 10 से 12 कैरेक्टर एक साथ पढ़ा दूंगा आराम का, एलोंग विथ सुपर क्लास स्पाइसेस, तब कन्फ्यूजन का कोई चांसेस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स का, ठीक है। तो एक साथ नहीं लिखा इसने, तो चलो बता ही देते हैं। आराम का बात करें तो एम्फीबिया में, एम्फीबिया मतलब फ्रॉग, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट में हम 1 बाय 1 पढ़ लेंगे, कोई इसको नहीं। स्कल्स का आप याद रखिए, तो ये डाइकोंडाइलिक होता है, ये 2 मोनोकोंडाइलिक होता है, और ये हम भी डाइकोंडाइलिक होता है, 2 ओसिपिटल कोंडाइल होता है। सर्कुलेशन का बात करें यहाँ ढंग से, तो ये पॉइंट यहीं से देख लीजिए, बाकी मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, यहाँ से करा दे रहा हूँ, क्योंकि पाइसेस को भी लेके पढ़ने से ज़्यादा बेटर होगा। तो हार्ट कितना चैम्बर था, परम, तो अभी हम परम करके पढ़ेंगे। तो हार्ट का कितना चैम्बर था, 2, इनमें कितना 3 3 4 4, 2 चैम्बर मतलब 1 ओरिकल 1 वेंट्रिकल, इसमें 1 ओरिकल 2 ओरिकल 1 वेंट्रिकल 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल। तो हार्ट चैम्बर परम में कितना 1 और 2 3 3 4 4, ठीक है। और एक एटीएम से एक ही वेंट्रिकल में जाएगा तो सिंगल सर्कुलेशन बोलोगे, 2 एटीएम से एक वेंट्रिकल में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा, तो इसको
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और 2 चेम्स से 2 वेंट्रिकल, तो इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट बॉडी टेम्परेचर। पहले के जो 3 है ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म। हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर तुम मेरे को अगर बर्फ़ में भी भेज दो तो मेरा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम अपने वाले को कहते हैं वार्म ब्लडेड। तो कभी कोल्ड और वार्म में कन्फ्यूजन हो तो याद रख लेना हम लोग का खून गर्म होता है, ऐसे याद रखना। तो हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। और हम लोग ह्यूमन है तो होम्योथर्म, तो होम्योथर्म ह्यूमन लोग है, हम लोग मैमल्स में आता है, तो याद रख लेना। तो ये जो 2 है, चिड़िया और हम रेगुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग वार्म ब्लडेड एंड होम्योथर्म है। तो ये 3 क्या हो जाएगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मछली के लिए रेस्पिरेशन के पास क्या है, गिल्स। फ्रॉग लोगों के पास क्या होता है, लार्वा स्टेज में गिल्स होगा, जब बाहर रहेगा तो लंग्स होगा, और पानी में रहने से मॉइस्ट स्किन होता है। और रेप्टिलिया से लेकर एंड तक क्या होगा, लंग्स होगा। फिर फर्टिलाइजेशन का बात करें तो पाइसेस में तो पता है कॉन्ड्रोस्टी होगा, इंटरनल एक्सटर्नल, विविपेरस ओविपेरस। फ्रॉग अंडा देता है बाहर तो एक्सटर्नल, ओविपेरस लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसमें। बाकी ये तीनों के तीनों में कैसा होगा, इंटरनल होगा। सांप भी अंडा देता है ओविपेरस, चिड़िया भी अंडा देता है ओविपेरस, मैमल्स डायरेक्टली बच्चों को देते तो विविपेरस, विथ सम एक्सेप्शन, डोंट वरी। और तीनों में डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट। तो सब में डेवलपमेंट डायरेक्ट है एक्सेप्ट एम्फीबिया, टेडपोल लार्वा का वैसे। तो इससे पहले जो था यहाँ का 2 पॉइंट जो बताया, और बाकी ये मिला के अब देख लेना, कुछ भी पॉइंट छूटे ना। और अगर हम बात करें एम्फीबिया का बारे में, अगर हम बात करें तो एम्फीबिया, एम्फी का मतलब होता है डुएल, बिया मतलब लाइव, बायोस लाइव। तो इनका डुएल लाइफ होता है, पानी में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है। इनका मॉइस्ट स्किन्स होता है, आपने देखा होगा फ्रॉग में आप स्केल्स नहीं देखे होंगे। इनका पास एयर ड्रम नहीं रहता, टिम्पेनम ही डायरेक्टली एयर को रिप्रेजेंट करेगा। और बॉडी ज़्यादातर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड एंड ट्रंक ज़्यादातर। टेल किसी किसी में हो सकता है, जैसे सालामेंड्रा में, ठीक है। और इनका बॉडी का ओपनिंग जो होता है कॉमन ओपनिंग में खुलता है। राव का एक कॉमन ओपनिंग होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक जाने का सेम रास्ता, एलिमेंट्री ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक, तीनों का ओपनिंग कॉमन ओपनिंग में होता है, सेम कहते हैं क्लोइका, जो बाहर में निकल आएगा। तो पेशाब हो, स्पर्म हो या टट्टी वट्टी जो भी हो, सब बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, उस सिंगल ओपनिंग को हम कहते हैं क्लोइका। तो ये 3 ओपनिंग को राव से याद रख लेना। आई के पास होता है आईलिड्स, ठीक है। तो देखते हैं, और ज़्यादातर के पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होगा, 4 ही नंबर। बॉडी डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, टेल हो सकता है, मोस्ट स्किन स्केल नहीं, आई है आई, टिम्पर प्रेजेंट एयर, एंड राव का कॉमन ओपनिंग होगा, उसे कहोगे क्लोइका। और इसका एग्जाम्पल है बुफो टोड है, और फ्रॉग जो है वो है राणा, ठीक है। तो राणा साहब कहेंगे तो फ्रॉग को कहोगे, बुफो जो है वो टोड। हाइला ट्री फ्रॉग, फ्रॉग ट्री में है, हाई चिल्ला रहा है तो हाइला। सलामेंडर फिश, एम्फीबिया में फिश कैसे आ गया, तो क्या फिश का लिम्स होता नहीं होता ना, फिन्स होता है, ये याद करने के लिए दे रहा हूँ। तो इस्थियोफिश, तो ये एक ऐसा एम्फीबिया है जिसका लिम्ब नहीं होता, तो लिम्बलेस एम्फीबिया, अब ध्यान रखिएगा। एक देख लेते हैं, तो ये देखो घर और में जो दिखाई देता है आपको, ये बुफो है, ये टोड है, और राणा जो है ये फ्रॉग, ये है हाइला, ये है सलामेंडर, और ये देखो आपका लिम्बलेस एम्फीबिया फिश, इस्थियोफिश। नेक्स्ट रेप्टिलिया का बात करें तो फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट है, पानी में आने वाले। ये डिराइवल रेप्टिलिया, डिराइवल लैटिन वर्ड रेपेर या रेप्टम से, जिसका मतलब क्रीपिंग या क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। सांप क्रीप करके चलता है, क्रोकोडाइल क्रोल करके चलता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया रेप्टिलिया। ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं। बॉडी का बटेटा ड्राइड एंड कॉर्निफाइड स्किन से, बॉडी इनका ड्राइड एंड कॉर्निफाइड स्किन होता है, हार्ड भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। जैसे वही इपिडर्मल स्किन को अगर सांप रहा चमकता है ना, तो उसे हम कहते हैं इपिडर्मल स्केल्स, और वही क्रोकोडाइल में काफ़ी टफ होता है, तो उसे हम कहते हैं स्क्यूट्स। इनमें भी एयर ड्रम नहीं होगा, मैमिलिया में होगा, तो इनमें भी टिम्पेनम एयर रिप्रेजेंट करेगा। 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब अगर है तो। और स्नेक और लिजर्ड अपना स्किन कास्ट करते हैं, चमड़ा छोड़ते हैं ना, सांप देखे होंगे, दिखाता हूँ, एक बार रीड कराई देता हूँ। 13 अगर सांप ऑफ में रहता है एपिडर्मल स्केल्स, क्रोकोडाइल में सब टफ रहा तो कॉर्निफाइड, इसे बोलोगे स्क्यूट्स, ठीक है।
crawling mode of locomotion, tympanum represent air, वेल डेवलप एनिमल टेकल, ये सब तो हमने ऑलरेडी देख लिया। याद रख लेना रेप्टिलिया 4 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है, 2 3 3 एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर होता है। एक लाइन ध्यान रख लेना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल गड़बड़ ना बोल के यहाँ दिखा रहे हैं, तो याद रख लेना नॉर्मली टर्टल एंड टोर्टोइस बोलने से हमको सेम ही लगता है, ठीक है, बट दोनों सेम नहीं है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। जैसे कि टोर्टोइस, ठीक है, एंड एक है टर्टल। तो टोर्टोइस जो पानी का बाहर निकल कर आता है उसे हम कहते हैं टोर्टोइस। तो टोर्टोइस पानी का बाहर निकल कर है क्योंकि उसको टेस्ट करना है उसका अंडा है कि नहीं, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और जो आपका टर्टल होता है उनके पास फ्लैपर्स होता है, पानी में वो फ्लिपिंग करते रहते हैं, तो पानी में फ्लैप करके बहुत चिल रहते हैं। तो टर्टल पूरा चिल रहता है क्योंकि उनके पास फ्लैपर है, तो वो चिल है। टोर्टोइस टेस्ट करना था अंडा है कि नहीं, ये ध्यान रख लेना। कैमिलियन तो ट्री में रहेगा पता है। वर्ल्ड लीजर जो होता है उसे हम हेमीडेक्टाइलिस कहते हैं। एलिगेटर, क्रोकोडाइलिस क्रोकोडाइल, कैलोट्स गार्डन लीजर्ड। तो गार्डन लीजर गार्डन में लोट पलोट कर रहा है, लोट तो कैलोट। कुछ पॉइजनस स्नेक या एग्जाम्पल याद रख लेना, वाइपर, नाजा, कोबरा बड़ा काटे, एक लाइन याद रख लेना। वाइपर से वाइपेरा, ठीक है, वाइपर, नाजा से नाजा, कोबरा का साइंटिफिक नेम है, एंड बड़ा से वी से वंगरस, के से क्रेट, और नॉन पॉइजनस स्नेक तो आपको पता है अजगर, पाइथन। सो दिस आर दी वेरियस एग्जांपल जो आप टेक्निकली याद कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया उसका एग्जांपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिड़िया का। तो चिड़िया में जो बीक होता है, टीथ जो होता है इसका, टीथ मॉडिफाइड हो जाता है बीक में। चिड़िया में 2 एडिशनल चैम्बर होता है, क्रॉप स्टोरेज के लिए एंड गिजर ग्राइंडिंग के लिए। फीदर्स तो होगा ही, उसका पास इनका स्केल्स, चिड़िया में देखना कहीं भी स्केल्स नहीं दिखेगा, इनका हैंड लिम में दिखा देगा। फोर लिम कहाँ गया, तो फोर लिम विंग्स बन गया। इनका पूरा बॉडी ड्राई रहता है, विंग्स और ऑयल ग्लैंड कहीं भी नहीं है। ऑयल ग्लैंड से बेस ऑफ डी टेल में से ऑयल ग्लैंड या फिर यूरोपाइजियल ग्लैंड भी कहते हैं। इसलिए चिड़िया को देखोगे वो हमेशा अपना चोंच को पीछे लगाती है और फिर फीदर बिग से फीदर में स्प्रेड करती है ताकि वाटर रेजिस्टेंट रहे, पानी उसका फीदर को भारी ना करे। और चिड़िया को उड़ना है तो बोन भारी होने से तो नहीं होगा, तो बोन अंदर से खोखला रहता है, होलो बोन रहता है, ठीक है। सो इनका एंडोस्केलेटन ओसिफाइड रहता है, बोन तो बना ही है, और जो लॉन्ग बोन्स होता है वो होलो होता है, उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट रहता है। तो ऐसा बोन्स को न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं जो चिड़िया में उनको उड़ने में हेल्प करेगा। तो फोर लिम विंग्स बन जाएगा। और हैंड लिम का क्या काम है, तो चलने में काम आएगा, स्विमिंग में काम आएगा, किसी पेंगुइन में, क्लस्टरिंग ऑन ट्री ब्रांचेस पकड़ने में काम आएगा, ठीक है। तो चिड़िया का तो कैरेक्टर आराम से ध्यान रहेगा। इस प्रकार से ओसिफाइड रहता है, इनका हॉलो रहता है बोन्स। इनमें भी टिम्पेनम एयर रिप्रेजेंट करेगा, तो कुछ छूटना तो नहीं चाहिए, सब हो चुका है। इनमें भी राव का ओपनिंग रहेगा, उसे आप बोलोगे क्लोए का। हाँ, एक चीज है, इनका पास रेस्पिरेशन के लिए 2 एडिशनल चैम्बर रहता है, एयर सेक्स, जो आपका लंग्स के साथ कनेक्टेड रहता है, जो सप्लीमेंट करेगा रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली उड़ते रहते हैं, तो उड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगा। तो मान लो जब मैं ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन किया, अब ब्रीद आउट कर रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो ऑक्सीजन जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। तो इनके केस में क्या होता है, ये जब एक बार ऑक्सीजन लिए, ये रहा इनका एयर सेक्स और ये रहा मान लो लंग्स, तो ये ऑक्सीजन जब लेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन स्टोर भी रहेगा और चला भी जाएगा इनके लंग्स में। अब ये लंग्स से बॉडी में गया, एनर्जी आता रहेगा और यहाँ से CO2 निकलेगा। तो जब CO2 निकलेगा उस समय एडिशनल एयर सेक्स से जाते रहेंगे ऑक्सीजन, ताकि इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी मिलते रहे। और फिर से जब ऑक्सीजन लेगा तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी, और जाते रहेगा। हाँ, तो याद रखने इनके पास एयर सेक्स रहता है जो एडिशनली सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन में, जो कनेक्टेड होता है लंग्स के साथ। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है कॉर्वस क्रो, ठीक है। कॉर्वस क्रो से याद रख लेना। सिटाकोला, तो पैरोट लोग सीटी मारते हैं, तो पैरोट हो गया सिटाकोला। थियो का मतलब होता है खड़ा होना, तो ऑस्ट्रिच खड़ा रहता है, ठीक है, लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं सकता, तो थियो ऑस्ट्रिच। पेभो पीकॉक के साथ याद रखना। एप्टिनोडाइट, पेंगुइन मोटा है तो डाइटिंग करेगा। कोलुम्बा,
पिजन को अब हम चिट्ठी लेके कोलंबा भेजेंगे, कोलंबा जा। और नियोफ्रॉन वल्चर, तो वल्चर जो मरा हुआ चीज़ उसको मार पीट के खा जाता है, तो ये बोलेगा मरा हुआ चीज़ का मैं किडनी का नेफ्रॉन खाऊंगा, तो नियोफ्रॉन खाने वाला कौन? वल्चर। तो इस प्रकार से टेक्निकली आप एग्जाम्पल ध्यान रख लेना ये, ठीक है। तो चिट्ठी लेके कौन जाएगा? पिजन। कहाँ जाएगा? कोलंबा। सिटी कौन मारेगा? पैरॉट। थियो मतलब खड़ा होना, पेपो पीकॉक। डाइटिंग में कौन है? पेंगुइन। नेफ्रॉन कौन खाएगा? वल्चर। तो इसे याद रखना आसान हो जाता है। और लास्ट है मेमेलिया। मेमेलिया बोलने से तो मेमोरी ग्लैंड होगा ही, ठीक है। यूनिक फीचर क्या है इनके पास? इनके पास यूनिक फीचर है कि मेमोरी ग्लैंड होता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड हम मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। हेयर स्किन भी होगा, एक्सटर्नल बॉडी हेयर होगा, एयर एक्सटर्नल एयर होगा, पीना कहते हैं हम इसे। और ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। पोलराइज्ड रीजन में मिलेंगे, डेजर्ट में, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क एप्स, और सम ऑफ देम आर इवन अडेप्टेड टू फ्लाई एंड लिव इन वाटर। अब पानी में रहने से उनका 4 लिम्ब मॉडिफाइड हो जाता है, वॉकिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, रनिंग। ये पानी में रहने से बोल के नहीं, 4 लिम्ब अलग अलग काम के लिए मॉडिफाइड होकर रखा हुआ है। कितना पेयर्स ऑफ लिम्ब होगा? 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। अपने आप को देख लो, स्किन में क्या है? हेयर है, एक्सटर्नल एयर ओपनिंग, पिना प्रेजेंट है। और हम लोग का पास अलग अलग टाइप का टीथ प्रेजेंट रहता है, जो में 4 टाइप का होता है। ICPN, ये जो इंसाइसर, फिर है कैनाइन, फिर है प्रीमोलर, और लास्ट में रहता है मोलर। तो ऐसा डेंटिशन को हम कहते हैं हेटेरोडोंट। ऐसा डेंटिशन को हम कहते हैं हेटेरोडोंट डेंटिशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेमल्स में होता है। इसका एग्जांपल देखें तो एग लेइंग मेमल है। देखो नॉर्मली एग मतलब मेमल जो होता है वो विविपेरस है, डायरेक्टली बच्चों को जन्म देगा। बट कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे ऑर्निथोरिंकस, डकबिल प्लेटिपस भी कहते हैं। नेक्स्ट है इकाइडना, स्पाइनी एंटीटर, और बाकी सब विविपेरस है। तो बाकी का विविपेरस का एग्जांपल याद रखना आसान है, जैसे कैमिलस कैमल, रेटस रेट। तो 2-3 में मुश्किल होता है, तो उसके लिए याद रख लेना एम के टेराफॉक्स उड़ा। तो एम से याद रखना मैक्रोपस, के से कंगारू है, टी से याद रखना टेरो से याद रखना टेरोपस, एंड फॉक्स उड़ा मतलब फ्लाइंग फॉक्स है ये, ठीक है। और बाकी तो आसान है, देखो कैमलस कैलस, मकाका मंकी, रेटस रेट, कैन डॉग, ये सब लिविंग मोल में पड़ चुका है। फेलिस कैट है, एलिफस एलिफेंट, ये याद रख लेना इकस हॉर्स है, ठीक है। डेल्फिनस डॉल्फिन, ये पानी में रहता है, बल्कि इसको मछली मत समझना। डॉल्फिन मेमल है। बेलिनोप्टेरा, बी से बेलिनोप्टेरा, बी से ब्लू वेल, ये मेमल है। पेंथेरा, टिग्रिस, टाइगर, लियो, लायन, ये तो ऑलरेडी पता है। मैक्रोपस कंगारू। और लास्ट एक है जो छूट जाता है, वो है फॉल्स फिश। फॉल्स फिश मतलब मछली नहीं है, बट फिश नाम है, स्टार फिश। स्टार फिश मछली है क्या? नहीं, वो तो एकाइनोडर्माटा में आता है, बस नाम पड़ गया स्टार फिश, तो ट्रू फिश नहीं है, फॉल्स फिश। तो उसका लिस्ट याद रख लेना। ऑरेलिया, जिसे जेली फिश कहते हैं, ये सिलेंट्रेटा में आता है। लेपिस्मा, ये PYQ सिल्वर फिश कहते हैं, आर्थ्रोपोडा का है, बट इट इज नॉट ट्रू फिश, फॉल्स फिश। सपिया, कटल फिश कहते हैं। ऑक्टोपस, डेविल फिश कहते हैं, मोलस्का में आता है। एस्टेरियस, स्टार फिश, एंड मिक्सिन, हैग फिश। सो ऑल दिस आर फॉल्स फिश। ट्रू फिश वही है जो पाइसेस में आता है, कॉन्डिस्थाइस एंड ऑस्थिस्थाइस। तो इसके साथ ये चैप्टर होता है खत्म। बहुत ही बड़ा चैप्टर था और इंटरेस्टिंग भी था, ट्रिक के साथ करा दिया। आई होप आप एक बार देखो, और जो पहले से भी नहीं पढ़ा है एक बार देख के ट्रिक को याद करने से होगा। मुश्किल होता है, 10 बार 5 बार पढ़ना पड़ता है एनिमल किंगडम, वरना दिमाग में नहीं जाएगा। पढ़ने के बाद बिना देख के रिकॉल करना पड़ेगा। क्या लाइन था? पिला पेल्पिन पर से काटलो सीमा और दे चाची जेंतु अप्लाई से हारेगी, लाइक फिर पहला मतलब पहला, एप्पल मतलब एप्पल, स्नेल, इस प्रकार से आपको रिकॉल करना पड़ेगा, तो ही जाके एनिमल किंगडम आपका दिमाग में छपेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।